माध माधिका बहुलक, इसमें हमको लगता है 10वां में सबसे अगर आसान होगा इसको हम समझते हैं माध माधिका बहुलक, इसलिए हम इसको सबसे लास्ट में पढ़ाते हैं। बहुत ऐसा जगह इसको सबसे पहले पढ़ा देता, बहुत जगह हम देखें इसको सबसे पहले पढ़ा देता, सबसे इसको पहले पढ़ा देता है, इसलिए कि इसको हल्का समझता है। हम तो कहते हैं हल्का को, जो आदमी लल्लू पल्लू होता है उसको तो बाद में पीट देना, पहले तो मोटका को पीटना चाहिए। जो भारी को होता है ये तो छोटा मोटा क्वेश्चन है, इसको जोड़ घटाव के अलावा कुछ नहीं समझता है, सिर्फ जोड़ घटाव मोस्ट है, गुणा भाग अच्छा है तुम्हारे पास, तो ये तुम्हारे लिए सबसे आसान है। तो लघु विधि, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लघु विधि। कौन सी विधि? लघु विधि। लघु विधि से मान ज्ञात करेंगे। कौन सी विधि? लघु, मगर उसी को कहता है कौन विधि? अब ये क्या है? कल्पित मान विधि। कौन सी विधि? कल्पित मान विधि। और उसके बाद क्या होगा? पग विचलन विधि। उसके बाद पग विचलन विधि, नीचा में आज जगह है यहीं पे हम बता देते हैं। सबसे पहले कभी भी याद रखना कि माद पूछे, और हमको लगता है 2 क्वेश्चन फिक्स रहता है माद एग्जाम में। एक तो ये रहेगा डायरेक्ट दिया रहेगा कि माद ज्ञात करे, और दूसरा रहेगा ऐसे दिया रहेगा कहेगा बहुलक ज्ञात करे। हम तो कहते हैं न तुम्हारे लिए माद आसान भारी है, न बहुलक भारी है, न मादिका भारी है। सिर्फ सही से समझोगे तो कल चैप्टर समाप्त हो चुका है, क्योंकि उसके अलावा कोई बने नहीं करता है। प्रत्यक्ष विधि बना कर लोग हट जाता है, दूर इतना झंझट कौन पालेगा? क्योंकि प्रत्यक्ष विधि में यही होता है कि x निकाल लो, x और f को गुणा कर दो, जो आया वो मादिका हो गया, मतलब सिग्मा fx हो गया, और जो f है वो सिग्मा f हो गया, उसको जोड़ दो उतना से में भाग दो, हो गया प्रत्यक्ष विधि, शॉर्टकट विधि। इसमें हम लघु विधि अगर डिसाइड कर दे कि लघु विधि वही बनाना है तुमको, तो उसमें तुमको ध्यान लगा कर देखना पड़ेगा कि हमें क्या करना है। तो देखो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, उसमें कितना डब्बा बनाए थे? 4 या 5? 4। इसमें एक थोड़ा बढ़ा देते हैं। कैसे? तो देखो बराबर क्या हो जाएगा, डी बराबर लिख देंगे x माइनस ए, इसको लिख देंगे हम f, और इसके बाद हो जाएगा एफ डी। क्या हो जाएगा? एफ डी। इसको दोनों को गुना करके समझो। एक डब्बा बहुत ज्यादा हो गया, इसमें उसमें सिर्फ इतना ही था, बीच वाला नहीं था। इसको दोनों को गुना करके इसमें लिखते थे, एफ एक्स लिखते थे, इसको लिखते थे कि नहीं? लेकिन इसमें एक बढ़ गया, तो पग विचलन विधि उसमें भी फिर एक बढ़ेगा। उसमें तो किताब में 2 बढ़ाता है, लेकिन हम एक ही बढ़ाते हैं। उसमें किताब में 2 बढ़ा देता है, जैसे पग विचलन विधि बढ़ाएंगे तो हम तो एक बढ़ेवे करेंगे, लेकिन किताब के माध्यम कहता है, दूसरा टीचर या कोई बनाता है उसको 2 रेखा बढ़ाता है, लेकिन हम एक ही से काम चला देते हैं। जब बताएंगे तब तो पहले देखो वही काम करना है, कितना से कितना है, देखो 0 से 2 और 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 8 से 10, 10 से 12, और 12 से 14। इतना ही है ना? बताओ कितना आसान है। अब हमें ये बताओ कि x निकालना सबसे आसान हम बता दिए तरीका, कि कोई कंफ्यूजन हो जाता है क्या करेंगे, इस बीच में पकड़ाता ही नहीं है, अरे कुछ नहीं, सिर्फ दुनिया का कोई भी अंक आ जाएगा तो तुमको सिर्फ दिक्कत होता है इसको जो बताता है इसके बीच में क्या है। हम तीनों माध्यम बता दिए। पहला माध्यम बताएं कि देखो 2 और 0 के बीच में तो 1 है, और ये बताएं कि अगर नहीं पकड़ में आए बीच में क्या है। एक काम करो ना, दुनिया का कोई भी मैथमेटिक्स हो तो उसको गलती नहीं कर सकता है, दोनों को जोड़ दो और 2 से
भाग कर दो, जो आएगा फिर दोनों को जोड़ दो, 2 से भाग कर दो, उसका अंतर देख लो बीच का क्या होता है, इतना जोड़ते चलो बस होगी। बात नहीं है समझ रहे? इसको क्या किया, 0 से 2, इसके बीच में 1, दोनों को जोड़ दिए, भाग दिए तो उतना ही। इसी प्रकार अगर तुमको दोनों को जोड़ करके आया और भाग दिए, बीच का अंतर पकड़ा दिया, 2 है या 3 है, उसमें जोड़ते चले गए, आ गया भाई। इसको कुछ नहीं, सबसे भाग देते रहो। इस दोनों को निकालेंगे, बीच का अंतर समझेंगे, उतना बीच में जोड़ते चले जाएंगे। कैसे सर? देखो ये 1 हो गया, इसके बीच में क्या हो गया 3, 3 में 2 जोड़ते तो 5, और 5 में 7, और 7 में 9, और 9 में 11, 11 में 13, ऐसे ही है। क्या किए हम क्या किए कि हम कहे कि बीच में अंतर देख लेना, जितना का अंतर रहेगा उतना जोड़ते चलो। अब हमको दिखाते हो 4 2 6, 6 में 2 से भाग दिए तो 3, 5 6 4 10, 10 में 2 से दिए तो 5, और 8 6 14 आया। वही कहे कि तुमको जो करना है वही अच्छा होगा। अब यहाँ पे आया इसकी बात, ये ध्यान से समझ लो, इसमें क्या करता है, यही मोस्टली है, इसमें समझ में आ गया तो फिर है। ये कल्पित मार्ग कहता है निकालने के लिए कि देखो ए जो है का डी कितना होगा का, वो हमको निकाल के बताओ। अब हमको देखो सबसे पहली बात है, इसमें अंक देखेंगे कितना है, तो हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 ठो है, मतलब बेजोड़ा है। और बेजोड़ा है तो तुम्हारे लिए बल्ले बल्ले है, जोड़ा है तो थोड़ा कठिनाई होगा। जोड़ा है तो इधर करो, इधर हम 3 ठो, इधर 3 ठो, बीच में क्या पकड़ा, बात समझ गया? अगर बेजोड़ा रहेगा, विषम संख्या वाला रहेगा, तो ऊपर 3 ठो, नीचा 3 ठो, बीच वाला हो गया, वही कल्पित मार्ग, इसी को एक कहते हैं। अगर जो है मान लो बेजोड़ा वाला है, मान लो इससे ये हटा दो, ये खत्म हो गया, तो अब इसमें हम क्या लेंगे, इधर हो गया कितना 1 2 3 4 5 6, अब 6 में क्या करेंगे, 2 उधर लेंगे, 2 इधर लेंगे, और फिर बीच में रह गया। तो बीच में तुमको अपन मर्जी हो तो 5 भी ले सकते हो, नहीं तो मर्जी हो तो क्या 7 भी ले सकते हो। तो तुम ज़्यादातर याद रखना कि बड़ी बड़ी संख्या बीच वाला जो अच्छा रहे, जो बड़ा रहे, दोनों में कोई संख्या लेता है। सर 5 ले लेंगे गलती होगा, नहीं होगा, 7 ले लेंगे गलती होगा, नहीं होगा। लेकिन वही है कि थोड़ा वैसा संख्या लो जो थोड़ा बड़ा, जो बड़ा हो, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। सम संख्या में कोनो, विषम संख्या में कोई दिक्कत नहीं, ऊपर देख लेंगे, नीचे देख लेंगे, बांट दिए बीच वाला क्या कितना हो गया। अब बताओ यहाँ से घटाना शुरू कर देंगे, कैसे सर? आप देखो इसमें क्या आ गया, देखो x है, x का मान 1। अब बताओ 7 में x का मान 1 माइनस 7, एक यहाँ पर x के यहाँ पर 1 रखेंगे और 1 यहाँ पर 7। अब 7 में से 1 जाएगा तो -6। अब बताओ 7 में से 3 जाएगा तो -4। अब बताओ 7 में से 5 जाएगा तो -2। अब बताओ 7 में से 7 जाएगा तो 0। अब बताओ 9 में से 7 जाएगा तो 2। अब बताओ 9 में से क्या ना 11 जाएगा तो 7 में 11 में से 7 4। अब फिर जाएगा तो कितना 6। अब बताओ इसमें कुछ दिखता है? हाँ हमको तो दिखता है, कुछ दिख रहा है इसमें। हाँ सर ऊपर में माइनस सेम संख्या, नीचे प्लस सेम संख्या आएगा, निश्चित रूप से आएगा। ऊपर में संख्या सेम है कि नहीं, जैसे -6 -4 -2 0, फिर 2 4 6 सेम संख्या, लेकिन ऊपर में क्या माइनस है, नीचे में प्लस है। अब क्या करेंगे हम, इसको काम करेंगे वही जो गुना करने वाला f कितना था 1 2 और 1 5 6 2 3 आ गया। अब हम लोग बताओ, हल्ला नहीं करोगे,
अब ये इसको बताओ, इसको गुना कर सकते हो, 6 का 6 कितना हो गया -6, इसके बाद -8, इसके बाद -2, 0, अब फिर इसको 6 दूना 12, 8 6 18। ये करने में कोई दिक्कत नहीं सर, दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है, वही काम, इसको जोड़ करके कितना आया था सिग्मा एफ में, सिग्मा एफ में कितना आया था 20 आया था कि नहीं। अब 20 आया था तो इसमें हम लिख देंगे 20 सिग्मा एफ में 20। और उसके बाद इसको जोड़ करके कैसे लिखेंगे, तो देखो सबसे पहले इसको हम जोड़ देंगे, इसको जोड़ दो, 8 6 14 और 2 -16, इसको कर दो -16, इसको 38। अब बताओ इसमें क्या करना है, सिग्मा, ये सिग्मा एफ हो गया, आइए सिग्मा एफ, सिग्मा एफ डी बराबर कितना हो गया, देखिए देखो -16 और +38 बच जाएगा कितना, माइनस या प्लस, तो लिख देंगे +22 आ गया। अब फॉर्मूला 22। अब माध्य बराबर, माध्य का फॉर्मूला क्या लिखा थे लघु विधि में, A प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ, उसमें एफ लिखा दिए होंगे, अलग सी बात है, लेकिन इसमें एफ डी लिखना है। एक यहाँ पर कितना, एक यहाँ पर कितना 7, तो लिख देंगे 7, और इसके यहाँ पर सिग्मा एफ डी के यहाँ पर 22, तो 22 लिख देंगे, अब बट्टा इसके यहाँ पर 20, ये कटेगा 2 से कटेगा, तो 2 कितना हो गया 11 और फिर 10। ये तो आसान है सर, कैसे 11 बट्टा कितना 10, अब पॉइंट तो बैठ जाएगा 7 + 1.1, यही ना, तो 8.1 कितना ही आया था लघु विधि में, प्रत्यक्ष विधि में कितना ही आया था प्रत्यक्ष विधि में। चलो देखिए कि नहीं, अब लास्ट विधि बताते हैं, पग विचलन विधि, पूरा चैप्टर समाप्त करके आना। कल से हम सिर्फ सवाल बताएंगे, वही विधि से लघु विधि से प्रत्यक्ष विधि से बता देंगे, तीनों विधि एक ठो बता दिए, और उसके बाद तुम बनाते रहना अपना जो भी हो विधि से हो, लेकिन एक एक क्वेश्चन पूरा पग विचलन विधि भी लघु विधि भी बना लेना कहीं कहीं भी, क्योंकि याद रहेगा, नहीं तो ज़्यादातर लोग वही विधि भूल जाता है, साल में एक बार कभी कभी पढ़ता है वो सब, क्यों, क्योंकि उसको छोड़ ही देता, कह दो विधि कुछ भी नहीं करता, क्या पढ़ेंगे, नहीं पूछता है क्या होगा, समझा, नहीं पूछता है तो क्या होगा, कौन विधि विधि है ना, पग विचलन विधि, उसमें कितना रेखा बताए, उसमें कितना डब्बा था 5, इसमें एक बढ़ जाएगा, क्या था x और चले d x - a, इसमें ये हो जाएगा, इसमें ले लो तुम u, d बटा h,
और इसमें एफ यू, इसमें क्या एफ तो लिख लेंगे इसमें यू हो जाएगा एफ, क्या बढ़ गया एफ यू, एफ कभी कभी निकलिए एक्स डी यू बराबर डी बटा एच एफ और एफ यू। बैठो 1 2 3 4 5 6। अब हम बताएंगे सबको बारी बारी से निकालना कैसे निकालना। पहले हम इसको लिखते हैं 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। देखिए ये x निकालना तो कोई मतलब नहीं, यदि x निकालना तो आसान है। कितना निकाला थे 1 3 5 7 9 11 13। ये निकालना तो आसान था क्या? इसको मानते थे पग विचलन a बराबर 7। अब क्या होता था इसमें निकाले थे तो 7 में से गया -6 और कितना होता था -4 और -2 आई 0। आइए 2 4 6 ये निकालने में कोई हर्ज नहीं। अब हम यहाँ पे u निकालेंगे तो याद रखो u निकालने का तरीका क्या होता है, जो d आता है उसको अंतर से भाग दे देते हैं, उसी को h कहते हैं। अंतर कितना का है 2 का अंतर 2 से भाग देंगे 6 में कितना आ जाएगा -3, इसमें देंगे तो -2, इसमें देंगे -1, ये 0, इसमें देंगे 1 2 और 3। समझा? किससे भाग दिए हम? अंतर जो रहेगा उससे हम भाग दे देंगे, वही आ जाएगा तुमको u। अब इसको बताओ, इसको गुना करने में क्या हर्ज है? f कितना था 1 2 1 5 6 2 3। आप गुना करो, गुना करेंगे ना 3 को तो -3 का 3 2 दूना 4 1 -1 का 1 0 6 का 6 और 2 दूना 4 और 3 दूना 6 है ना रे। अब बताओ इसको जोड़ करके कितना आया था? सिग्मा f को जोड़ करके 20 आया था। और इसको जोड़ लो, इसको जोड़ के कितना आएगा? माइनस वाला करेक्शन कर लो, कितना आएगा? हाँ ई ना। अब देखो ये हो गया, इसको बोलेंगे जोड़ दो 4 3 7 1 -8। इसको जोड़ दो तो 6 4 10 10 10 ना 19 तो +19। तो अब लिखो सिग्मा एफ यू बराबर -8 और +19 नेट के कहते थे 11। अब बताओ फार्मूला क्या था? माध्य बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ गुने h, गुने h था ना, गुने h। a के यहाँ पर कितना था? a के यहाँ पर कितना 7 तो 7 लिख दिए और प्लस सिग्मा एफ यू के यहाँ पर 11 तो 11 और बट्टा कितना था 20 और गुने h अंतर कितना था 2 तो 2 से दे दो तो 2 से कट जाएगा कितना 10। अब बताओ 7 प्लस 11/10 और फिर वही 7 प्लस 1.1 तो 8.1। यही था लघु विधि में, पग विचलन विधि में सेम टू सेम आंसर आएगा। चलिए